हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग क्लोज टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे जो कि पैसेज से रिलेटेड था। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंप्रीहेंशन। चैप्टर का नाम है हमारा कंप्रीहेंशन, COMPREHENSION। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन मतलब क्या हुआ? अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज। देखो अनसीन पैसेज क्या होगा। देखो जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे उस पैसेज में क्या था कि दे दिया गया था सब चीज। ऐसा नहीं था कुछ कि नहीं दिया हो, जो नहीं दिख रहा हो हमें और ढूंढ के लिखना है, वैसा नहीं था। उसमें क्या किया था? दे दिया था। लेकिन अनसीन पैसेज में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा लेकिन आंसर क्या होगा? अनसीन होगा, जो कि हमें दिखेगा नहीं, हमें समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैसेज लिख के आपको नहीं बता सकती इतना बड़ा बड़ा, इसलिए पहले हम पैसेज के बारे में, पैसेज इस कंप्रीहेंशन को बनाने के बारे में कुछ टिप्स जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बुक से देखेंगे पैसेज को। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अ कंप्रीहेंशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ पैसेज अपॉन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। क्या बोल रहा है कि कंप्रीहेंशन क्या है? एक पैसेज है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, The main purpose of unseen passage is to test the candidate ability to understand content of the given text. क्या बोल रहा है कि ये जो पैसेज वो किस लिए दिया रहता है? जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एबिलिटी को देखने के लिए कि वो ढूंढ कर कितना लिख पाते हैं और कितना सही लिख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है Therefore, a student is required to read the passage carefully. इसलिए क्या जो ये स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है? पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना होता है। ठीक है, फिर बोल रहा है द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द क्वेश्चन। तो क्या होता है? स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छे से चेक करके अच्छे से ढूंढ के पैसेज से आंसर को लिख पाते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ कुछ टिप्स टू सॉल्व कंप्रीहेंशन। टिप्स टू सॉल्व कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ टिप्स और कुछ लिख देती हूँ ताकि आप लोग हमेशा नोटेड रह सको। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टिप है जो कि है रीड द given passage thoroughly to get the central idea of the passage। क्या बोल रहा है कि पूरे पैसेज को क्या करना है? पूरे अच्छे से शुरू से लेके अंत तक पढ़ लेना है। हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाए। तो क्या करना है हमें कि पूरे पैसेज को एक बार अच्छे से ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना। तब क्या होगा हमारा कि आइडिया हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा आइडिया हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस लाइन में इसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट टिप हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारा टिप्स दिया हुआ है स्टडी द क्वेश्चन thoroughly। THROUGHLY। स्टडी द क्वेश्चन thoroughly, turn to the relevant portions of the passage and choose the correct answer।
क्या बोल रहा है, स्टडी द क्वेश्चन थ्रोली। पहले क्या करना है, क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को फिर सेकेंड टाइम में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि एक वर्ड पढ़े, हाँ हाँ इसका आंसर वहाँ पे दिया हुआ था लिख लेते, नहीं, पहले क्या करना है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। टर्न टू द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द पैसेज एंड चूज द करेक्ट। और फिर जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद हमें क्या आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस लाइन में हमारा आंसर दिया हुआ था, तो उस लाइन में जो जहाँ पे रिलेट कर रहा है हमारा आंसर क्वेश्चन, उस लाइन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा ये चूज करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप्स हमारा दिया हुआ है, मैं आप लोग देख लो, मैं मिटाने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा टिप्स दिया हुआ है, the answer must be based on the information. The answer must be based on the information given in the passage। फिर बोल रहा है you should not choose the answer according to your own thought or opinion। देखो क्या बोल रहा है, द आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं इस बारे में, किसी बारे में पर्टिकुलरली किसी बारे में भी क्वेश्चन दे देता है उस पैसेज से, लेकिन हमें क्या लगता है कि इस बारे में तो हम जानते हैं, हम लिख देते हैं। लेकिन क्या करना है हमें, यू शुड नॉट चूज द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट और ओपिनियन। क्या बोल रहा है कि अपने मन का आंसर और अपने मन में जो आ रहा है, अपना जो सोच रहे वो नहीं लिखना है हमें क्या करना है, जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया उसी के हिसाब से हमें क्या करना है कि पैसेज क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर आउट हो गए क्या क्या चीज बहुत जरूरी है पैसेज को बनाने टाइम। तो अब यहाँ पे हम पैसेज को नहीं बना सकते बोर्ड में, क्योंकि पैसेज क्या है ना कि बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बड़ा। तो क्या करेंगे हम बुक से बनाएंगे, तो चलो अब बुक में बनाते हैं। सी यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक पैसेज लिया है, ठीक है। आप लोग अगर देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। द अर्थ इज known as a water planet because it is the only planet of the solar system containing water in abundance, ठीक है। The presence of life in our planet is mainly due to water and air। हम लोग का प्रेजेंस क्यों है, लाइफ क्यों है, वाटर और एयर पे निर्भर है हमारे प्लैनेट में, अर्थ में, ठीक है। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। क्या बोल रहा, दो तिहाई से ज़्यादा हम लोग का अर्थ में क्या है, सिर्फ पानी है। ओशियन कंटेन्स अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। 97% अर्थ सरफेस का 97% हमारा क्या है, वाटर ही है, ठीक है। द फ्रेश, देखो यहाँ पे, द फ्रेश वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द ग्राउंड वाटर इन लेक एंड रिवर अकाउंट्स फॉर द रिमेनिंग 3%। क्या बोल रहा है कि जो 97% है वो पानी क्या हम लोग के यूज़ का नहीं, हम लोग पी नहीं सकते उसको, क्यों, क्योंकि ओशियन का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, और नमकीन पानी के साथ कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, साफ पानी पीते। साफ पानी हमें कहाँ से मिलता है, साफ पानी हमें रिवर से मिलता है, ये देखो
साफ पानी हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, और कहाँ से मिलता है? आइस, जो आइस जमा हुआ होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, उसको हम लोग गला के पी सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इट इज़ हाउएवर इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ वाटर वेपर दैट enters द एटमोसफेयर वेयर इट फॉर्म्स क्लाउड। फिर क्या बोल रहा है? भले ही जो वाटर है, ये सब खारा पानी ओशियन का, वो हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन क्या वो बहुत ही यूज़फुल है। कब? जब वेपर बन के एटमोसफेयर में वो आसमान में चला जाता है, और फिर क्या बनता है? क्लाउड बनता है, क्लाउड होके फिर बारिश होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज ड्यू टू। प्रेजेंस क्यों है हम लोग का लाइफ, हमारा लाइफ अर्थ में कैसे है? गुड फूड एंड क्रॉप्स के कारण, गुड रोड्स एंड मोटर कार्स के कारण, एयर एंड वाटर के कारण, या सनलाइट के कारण। तो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, देखो वाटर एंड एयर, इसका आंसर मिल गया हमारा, वाटर एंड एयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। क्या बोल रहा है? सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ठीक है, मोर देन हाफ, मोर देन 2/3, लेस देन हाफ, लेस देन 2/3, यहाँ पे दिया हुआ था, देखते हैं चलो। 2/3 लिखा होता ना, मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ, तो आंसर क्या है हमारा? मोर देन 2/3, है ना, मिल गया हमारा आंसर। देखो मोर देन 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं इन 4 सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है जो कि इस पैसेज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैन यूजेज ओशियन वाटर डायरेक्टली। ओशियन का वाटर मैन डायरेक्टली यूज करता है क्या? ओशियन का पानी क्या होता है? खारा, तो खारा पानी मैन यूज नहीं करता इंसान। नेक्स्ट देखते क्या दिया, फ्रेश वाटर इज ऑलवेज सैलिन। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं था क्या? नमकीन होता है क्या फ्रेश वाटर? नहीं। ओशियन वाटर इज ऑलवेज सैलिन। ओशियन वाटर क्या होता है? हमेशा खारा होता है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ? सही आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ओशियन वाटर इज ऑलवेज सैलिन, हमेशा खारा होता है ना। तो आंसर हमारा मिल गया इसका भी। अब नेक्स्ट हम देखते क्वेश्चन क्या हो गया, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द वाटर वेपर। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पे दिया हुआ था, द बल्क ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है? बाय द वाटर वेपर, बाय द सनलाइट, बाय द आइस एंड स्नो, बाय एयर एंड सनलाइट। किससे होता है? बाय द वाटर वेपर। देखो यहाँ पे दिया हुआ था, बल्क ऑफ वाटर वेपर से। तो हमने इजीली पैसेज कैसे बना लिया, जब हम पूरा पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो हमको क्या आइडिया हो गया ना कि पैसेज कैसे बनता है। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इन आवर देखो इन आवर अप्रोच टू लाइफ, बी इट pragmatic or otherwise, a basic fact that comforts us squarely and unmistakably is the desire for the peace, security and happiness. ठीक है, different forms of life at different level। देखो आप लोग ये क्या करो ना कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लो और आप लोग बना के देखोगे, बस मैं इसको समझा दे रही हूँ, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सरसाइज मेक अप द टीमिंग denizens of this earth of ours, and no matter whether they belong or the higher groups such as human beings or to the lower groups such as animals, all being
primarily seek peace, comfort, and security. Life is as dear to a mute creature as it is to a man. Even the lowliest insect strives for protect against danger that threaten his life, just as each one of us wants to live and not to die, so do all other creatures. फिर यहाँ पे देख लो आप लोग क्वेश्चंस दिया हुआ है. अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग को बनाना है ना. देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के फिर अपना आंसर बना सकते हो. ठीक है, तो हमारा पैसेज जो कम्प्रीहेंशन चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो यहाँ हमारा इंग्लिश का 15 चैप्टर्स जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया. ये हमारा लास्ट चैप्टर था. तो होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा. चलो, थैंक यू.